भाई वसीयत है, सारे काम मुकम्मल हो जाए तब जनाजे की खबर दूसरे को देना। कैसी प्यारो मोहब्बत वाली वो बीवी थी। हाजी साहब के इंतकाल का गम सीने में छुपाए हुए बैठी है, किसी को खबर नहीं कर रही। ऑपरेटर साहब ने क्या देखो, बस के ड्राइवर के करीब में जब कोई सोता है तो ड्राइवर कहता है भाई अगर तुम सोओगे तो हम कहाँ जग पाएंगे, आप हमारे ड्राइवर हैं, तो जब आप ही सो जाएंगे तो हम जगना हमारे लिए आपको सोना है तो इत्मीनान से सोने का ठिकाना ढूंढ लीजिए। हम जब तक जग रहे हैं, हमारे सामने अगर आप सोएंगे तो एक्सीडेंट लाजमी है। मेरे दोस्त, शौहर के इंतकाल का गम बीवी अपने सीने में रखे हुए घर के अंदर है। इतने में एक दस्तक देने वाले ने कुंडी खटखटाई। पर्दे की आड़ से बीवी बोली, कौन हो तुम? कहा, मैं आपके बड़ोदरा शहर का जामा मस्जिद का इमाम हूं। एक फकीर आया है, दस्तरखान पे बैठा है। हम बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फकीर जिद पे अड़ा है कि जिनका मैं मेहमान हूं वो दस्तरखान पे नहीं आएंगे तो मैं एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, फकीर जिद पे अड़ा। मियां बीवी दोनों गौसे आजम के सच्चे दिल से मानने और चाहने वाले थे। बेशुमार मर्तबा खान ने गौसे आजम की जियारत हो चुकी थी। बीवी ने पर्दे की आड़ से आलिम साहब से अर्ज किया कि इस फकीर का होलिया कैसा है? का सर पे सफेद अमामा है, चेहरा वजी है, चेहरे से नूर टपक रहा है, आंखें सुर्ख हैं, उलझे हुए बाल हैं, वजीह जिस्म है, सफेद लिबास है, जलाल का आलम पेशानी से नुमाया हो रहा है। हज्जन समझ गई हाजी साहब की दुआ आज कबूल हो गई। कोई जाने या न जाने, हाजी साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक जो दुआ की थी आज वो मकबूल हो गई है और बगदाद के दूल्हा हमारे दस्तरखान पे तशरीफ ले आए। हज्जन ने पर्दे की आड़ से कहा कि ओ आलिम साहब, उस फकीर से कहो कि घर के अंदर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। जश्न 11वीं शरीफ करने वालों चंदनपुर के मुसलमानों, दिल में इस वाकये को बिठा लो, पता चल जाएगा जब सच्ची मोहब्बत होती है तो हाल ये होता है कि गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और खाजगी मिल जाएगी खाजा का दम भर के। हज्जन ने बेताबी के आलम में कहा है, आलिम साहब उस फकीर को घर के अंदर भेज। जब ये पैगाम उस फकीर की बारगाह में पहुंचाया गया, फकीर दस्तरखान से उठता है, सीधे हाजी साहब के दरवाजे का रुख करता है। दरवाजे के अंदर जाने से पहले आवाज देता है। हज्जन ने कहा, ऐ बगदाद के राजा, बगदाद के दूल्हा, कादरी सेना के सिपह सालार,
जिनका तुम्हें है इंतजार, वो तो इस दुनिया से चले गए। वो देखो हुजरे में उनका जनाजा रखा हुआ है। फकीर से पोशीदा क्या था जो पूरी दुनिया को ऐसे देखता हो, जो हथेली पर राई का दाना, उसकी निगाहों से पोशीदा क्या था जो पूरी दुनिया को इस तरह से देखता हो जैसे हथेली पे राई का दाना। वो गौसे आदम जो ये फरमाए कि मेरा चाहने वाला मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में मौजूद हूँ, और मेरे चाहने वाले का सतर खुल जाए तो अपने परवरदिगार की दी हुई ताकत से वहीं से हाथ बढ़ाकर चाहने वाले के सतर को ढक देता हूँ। कोई मुसीबत ज़दा हो उसकी फरियाद को पहुँचता हूँ, कोई आफत ज़दा हो उसकी फरियाद को पहुँचता हूँ। वो गौसे आज़म की निगाहों से हाजी साहब का इंतकाल कैसे पोशीदा हो सकता है? हज्जन ने इशारा किया, बगदाद के दूल्हा ने कदम आगे बढ़ाया, हुजरे में पहुंचे। ओ हाजी साहब, बड़ी तमन्ना थी तुम्हारी, बड़ी आरज़ू थी कि 2 लुक़मे आके मेरे दस्तरखान पे खा लो, और आज जब मैं आया तो चले गए। तवज्जो चाहूंगा, आज मैं आया तो आप चले गए। उठिए और मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। बेशक इतना कहना था, हाजी साहब उठकर बैठ जाते हैं। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। अरे खाजगी मिल जाएगी, खाजा का दम फल। नारे तकबीर, नारे सादत, जश्ने हुसैन वरा, जश्ने मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे सादत। खिला मेरे दिल की गली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेगली। खुदा की दिल की गली भी खिल गई और मंजा जो है दिल की बेगली भी दूर हो गई। हाजी साहब ने सरकार गौसे आज़म के साथ बैठकर अपने गरीब खाने के ऊपर खाना सरकार गौसे आज़म के साथ खाया। हुजूर गौसे आज़म रुखसत हुए। हूँ ये हर महीने का जो 11 तारीख का प्रोग्राम आप रख रहे हैं, खून पसीने की कमाई गौसे आज़म की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अगर इसमें नुमाइश ना हुई, तमा ना हुई, लालच ना हुआ, दीन का फरोग हुआ, मोहब्बत गौसे आज़म दिल में रही और उल्फत गौसे आज़म में ये काम आपने मिलकर किया है, तो कल मैदाने महशर में आप रुसवा होने से बच जाएंगे और दुनिया में भी। इसलिए कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला न दुनिया में रुसवा हो सकता है, न आखिरत में रुसवा हो सकता है। न दुनिया में जलील हो सकता है, न आखिरत में जलील हो सकता है। दुनिया में जब तक रहेगा, मैं अपनी निगाहें अपने चाहने वाले पे जमाता रहता हूँ, बेशक निगाहों में रखता हूँ। और जब आखिरत में जाएगा तो हाल क्या होगा बता दूं आपको? सुनना चाहेंगे? जी जरूर। ना सुनो तो हम जाएं। सुनना चाहोगे? जी। एक बात बताओ, बिस्वा में कोई थाना है? थाना है बिस्वा में? आपका थाना कौन लगता है? बिस्वा लगता है। और आपके ऊपर कोई केस लग जाए तो आप सीना चौड़ा करके थानेदार से मिलने चले जाओगे? क्यों?
वहाँ चौकी के इंचार्ज से तो मिलने में हालत खराब होगी। जी 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 थानेदार से किससे? यही कहोगे यार मौलाना अनवर साहब का सहारा लो, बेशक वही सुलझाएंगे इस मसले को। डायरेक्ट हम बात नहीं कर पाएंगे। बोलो होता है नहीं, जहां एक डांट लगाई तो बोलना कुछ है, निकलता कुछ है। जी यही होता है ना, उसी में आदमी फंसता है। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई थानेदार साहब से मिल सकता है? कोतवाल से, चौकी के इंचार्ज से मिल सकते हो? हमें फौरन मौलाना अनवर का नंबर तलाश करोगे, अरे हजरत आफत आ गई है, आप सहारा दीजिए। यही तो होता है। अब जब दुनिया बगैर वसीले के नहीं चल सकती तो दीन बगैर वसीले के कैसे? वाह बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बोल बोल, है कि नहीं? और जब दुनिया के दरोगा से तुम बात नहीं कर सकते तो जहन्नम से दरोगा के से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बेशक के दरोगा से बात कर सकते हो? उधर कुछ तकरीर हो रही है। अरे इमाम साहब, ये माइक हमें दीजिए। लो बेटा, ऐसे हमें नहीं सुनाई दे रहा। हमने सौदा पक्का किया है ना, इसमें बोलो तो हम भी सुने। लो लो लो, आप लोग बैठिए, आप बैठ जाओ। पुरुष बड़े बड़े झूठ तैयार करके लोग ले गए, बड़े बड़े झूठ तैयार करके ले गए। एक आदमी पहुंचा मैदान में, नाम उसका बोला गया तो मंच पे पहुंचा। कहा साहब, हमने 7वें आसमान में चकती लगाई है। क्या बात। झूठ बोला ना। दूसरा बोला, हमने एक जाल फेंका समंदर में तो समंदर से जलती हुई लालटेन निकली। बहुत खूब। वो भी झूठ बोला। झूठ ही। सारे लोग झूठ पे मुश्तमिल लिटरेचर लेके आए और सब अपना अपना झूठ बयान करने लगे। एक बहुत खूसट बूढ़ा था जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खोपड़ी भी हिल रही है, कमर झुकी हुई, डंडे के सहारे से मंच पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में कहा, एक झूठ मैं भी बना के लाया हूं, अगर ये झूठ सच्चा हो तो इनाम मुझे दे देना। जी। तो कहा, भाई तुम बताओ क्या झूठ? कहा, मैं जब आपकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहा था तो मैंने एक पेड़ के पास 4 औरतों को बैठा हुआ देखा, वो चारों खामोश थी। वाह क्या बात। बोले इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता। वाह वाह क्या बात। इनाम इसी को देना चाहिए। जी। 4 औरतें एक पास बैठे और खामोश बैठे, चुपचाप बैठे, इससे बड़ा कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। जी बहुत ताज्जुब की बात। इसलिए मैं माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लो। रातें तो बहुत आती हैं सोने सुनाने के लिए, कुछ रातें आती हैं जन्नत बनाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह क्या बात। हमारे शाबान भाई बोल रहे थे, हजरत आपकी मोहब्बत है जो मैं महमूदाबाद से यहाँ आ गया। अल्लाह उनकी मोहब्बत को सलामत रखे। पूरी रात का जगा हूँ, पूरे दिन का चला। मैंने कहा थोड़ी देर सो लीजिए। कहा सो जाऊंगा तो सब खो जाएगा। बैठे हैं बेचारे, कमर बांधे गौसे आजम का फैजान लूटने के लिए। तो मैं यार ये कर रहा था, कोई दरोगा से बात कर सकता है? बोलो बोलो, कोई नहीं बात कर सकता। ज्यादा तवील में नहीं जाके, लेकिन आओ जिनके नाम का जश्न रचाए हो उनकी बारगाह में चले। यही गौसे आजम है। दुनियादार के दरोगा तो लरसते थे, बादशाह लरसते थे। एक मर्तबा का वाकया है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में वक्त का खलीफा, बगदाद का सबसे बड़ा सुल्तान
बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने अशरफियों की थैली बारगाह गौसुल वरा में भेजी तोहफे के तौर पे। तोहफा ये लोग भी तो भेजते हैं जो आज मुसल्लत है हमारे ऊपर। कहीं 500 रुपए का तोहफा है, कहीं 2.5 लाख का तोहफा है, बोलो। कहीं 5 यूनिट पे 5 किलो बल्कि 10 किलो लॉकडाउन में भेजा, ये भी तो तोहफा। बेशक तोहफा ये भी दे रहे हैं। बगदाद की सरजमीन का बादशाह तोहफा भेज रहा है। भेजा तोहफा। सरकार गौसे आजम ने कहा ले जाओ, मुझे कबूल नहीं है, मुझे कबूल नहीं है। गौसे आजम का चाहने वाला लाइन लगा, फार्म पे फार्म डालना है, हमारी क्यों नहीं आई? बोलो, 2.5 लाख का मामला है, हमारी क्यों नहीं आई? अरे 10 के 15 ले ले रिश्वत में, हमारी आ जाए। बोलो, यही कहता है ना। तुफ है हमारी जिंदगियों पर यार, ये 2.5 लाख का लालच, और हम उसमें झूम बराबर झूम शराबी हो रहे हैं। जी हाँ। हेलो, अरे पड़ोसी तो मालदार था, उसकी आ गई, हमारी क्यों नहीं आई? लेखपाल के घर के चक्कर पे चक्कर लग रहा है। कसम खुदा की मुसलमानों, दीन सलामत होता तो आई गई पे जान न छिड़कते। बेशक हक गौसे आजम से सबक लेते। ढाई लाख देकर कोई जिंदगी नहीं दे सकता। बेशक बहुत खूब। 10 किलो यूनिट पे गल्ला देकर कोई गुलाम नहीं बना सकता। बेशक बेशक हम मोमिन हैं, मोमिन। गौसे आजम के चाहने वाले बेशक अशरफियों की थैली दी गई, गौसे आजम ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह को जलाल आया, कहा दोबारा ले जाओ, दोबारा भी वापस भेज दिया, कहा तीसरी बार ले जाओ। जब खादिम तीसरी बार लेके गया तो सरकार गौसे आजम ने उस अशरफियों की थैली को हाथ में पकड़ा और जलाल में आकर दबाना शुरू किया। इतना दबाया, इतना दबाया, ताजा खून निकलने लगा। है क्या बात है। ताजा खून जमीन पे निकलने लगा। खलीफा ने जब ये मंजर देखा तो कांपने लगा। सरकार गौसे आजम को जलाल आया, अलाना कह रहे ऐ गौसवती का तेरा, अरे मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। वाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम।